ये कहानी है एहसान की, जो एक बहुत बड़े दफ्तर में मैनेजर के अहदे पर फाइज था। उसे अपनी डिग्री, अपनी कामयाबी और अपने रुतबे पर इतना तकबर था कि वो ये समझता था कि ये सब कुछ उसने सिर्फ अपने बलबूते पर हासिल किया है। इसी गुरूर में वो अपने उन बूढ़े माँ बाप को भूल चुका था जिन्होंने उसे इस मकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी। वो उन्हें गांव में अकेला और बेसहारा छोड़कर शहर की रंगीनियों, बड़ी गाड़ियों और अपने कॉलेज के रुतबे के निशे में ऐसा मग्न हुआ कि उसे बरसों अपने वालिदीन की याद तक न आई। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुदरत जब इंसान का तकब्बुर तोड़ती है तो उसे संभलने का मौका भी नहीं देती। अगले दिन जब एहसान अपने आलीशान दफ्तर में काम कर रहा था तो उससे एक ऐसी भयानक गलती हुई जिसने पूरी कंपनी को हिला कर रख दिया। वो करोड़ों का नुकसान था। एहसान के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे न सिर्फ अपनी बरसों की मेहनत और नौकरी जाने का डर था, बल्कि कंपनी की तरफ से सख्त कानूनी कार्रवाई और जेल जाने का खौफ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसी परेशानी और मौत जैसी खामोशी के आलम में जब वो अपने दफ्तर की कुर्सी पर सिर पकड़े बैठा था तो अचानक उसकी आंखों के सामने एक मंजर लहराया। उसे महसूस हुआ जैसे वो अपने गांव के उसी पुराने कुचे घर के दरवाजे पर खड़ा है और अंदर इसकी बूढ़ी माँ जाए नमाज पर बैठी रो रो कर अपने उसी नाफरमान बेटे के लिए दुआएं मांग रही है। माँ की इस लाजवाल मोहब्बत और दुआ के ख्याल ने एहसान की रूह को झंझोड़ कर रख दिया। उसे अपनी औकात याद आ गई कि उसकी असल ताकत तो वो दुआ थी जिसे वो गांव के एक कोने में तन्हा छोड़ आया था। वो उसी वक्त रात के भयानक अंधेरे में अपनी गाड़ी निकालकर दीवाना वार गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो अपने कीचे घर पहुंचा तो अपनी मां को इसी तरह मुसल्ले पर बैठा देखकर इसके कदमों में ढेर हो गया और जार वो कतार रोने लगा। इसके निदामत भरे आंसू मां के पैरों को भगो रहे थे और वो तड़प तड़प कर अपनी बरसों की गफलत और तकब्बुर की मुआफी मांग रहा था। अभी वो मां के कदमों में ही सर रखे अपनी बख्शिश मांग रहा था कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी। कंपनी से कॉल थी। दूसरी तरफ से इसके बास की आवाज आई, एहसान, मुबारक हो, तुमने जो करोड़ों का नुकसान किया था वो रिकवर हो चुका है। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया है और कंपनी ने फैसला किया है कि तुम्हें दोबारा नौकरी पर बहाल रखा जाए। एहसान का सिर शाकर से जमीन पर लग गया। उसे अब पक्का यकीन हो चुका था कि यह मोजिजा उसकी किसी डिग्री, अक्ल या तजुर्बे की वजह से नहीं, बल्कि उसकी मां की उस दुआ का नतीजा है जो अर्श को हिलाकर वापस आई थी। सच है दोस्तों, मां और बाप की दुआ इंसान को हर बड़ी से बड़ी परेशानी और नागहानी मुसीबत से बचा सकती है। अगर आपको ये सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो एहसान शहजादा को फॉलो जरूर करें।